आज मीटिंग का 7वां दिन है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम धन रूपी सकारात्मक ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में चाहते हो तो तुम्हें जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। सबसे पहले तुम जीवन को काटना नहीं बल्कि जीना सीखो। यह मैं तुम्हें पहला सूत्र बता रहा हूं, इसे याद रखना। क्योंकि अधिकांश लोग, बहुधा लोग जीवन को काटते हैं और वो सोचते भी ऐसा है। यदि उनसे पूछो भी कि तो कहेंगे ठीक है, जीवन कट रहा है। कुछ लोग तुम्हें कहेंगे हो रहा है टाइम पास। कुछ लोग अक्सर यूं बोलते भी कि हो रही है गुजर बसर जैसे तैसे करके। क्या अर्थ है इन लाइनों का? और बार बार जब ऐसी लाइनें सुनी जाती है तो एक दिन तुम भी ऐसी लाइन बोलने लगोगे। यदि ऐसे वाक्य बार बार सुनोगे तो ये बहुत गहरे में तुम्हारे भी संस्कार बन जाएंगे। अगर जीवन को आनंद पूर्वक ढंग से, ऐश्वर्य पूर्वक ढंग से जीना हो तो तुम्हें ऐसे वाक्यों से बचना होगा। क्या अर्थ है इन वाक्यों का? कुछ लोग वास्तव में जीवन काटते हैं। जीवन के प्रति उनमें कोई उच्छृंखलता, कोई आकांक्षा, कोई लक्ष्य, कोई महत्वाकांक्षा होती ही नहीं। बस सुबह उठे कि वही दिनचर्या, रोटी पानी खाया, दिन में वही काम जो कल कर रहे थे। सांझ तक कुछ रोटी पानी का जुगाड़ किया। इसे रोटी पानी का जुगाड़ करना ही कहना होगा, क्योंकि वे लोग धन रूपी जो ऊर्जा है, जो कार्य को कार्य परिणित करने से, प्रोडक्शन करने से, उत्पादन करने से, मैनेजमेंट करने से, बड़े स्तर पर उत्पादन का मैनेजमेंट करने से प्रचुर मात्रा में आने की एक रास्ते जिससे स्वयं ही खुलते, बजाय उसके वो इतना काम करते हैं कि रोटी पानी का जुगाड़ बन जाए। आज कुछ शाम तक इस धन रूपी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया और उसी ऊर्जा के सहारे, उसी पैसे के सहारे जो दिन भर में कमाया था, शाम को दाल रोटी खा ली। यह जीवन जीने का एक सही तरीका नहीं है। कदापि है जीवन जीने का सही तरीका नहीं। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं हो रही है गुजर जैसे तैसे भी। ऐसे लोग तुम्हें कहते मिलेंगे कट रहा है जीवन जैसे तैसे भी। या कुछ लोग
शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी अपने परिवार पर आश्रित होते हैं, निर्भर हैं परिवार पर, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं, हर समय एक दबा दबा जीवन का भार उठाए फिर रहे। वो खुलकर जीना ही नहीं चाहते, और ये खुलकर जीने का कोई तरीका भी नहीं। वो लोग तुम्हें कहते मिलेंगे, कट रहा है जीवन जैसे तैसे करके। उनके इन शब्दों का अर्थ है कि जीवन एक भार है उनके लिए। उस भार को उठाए उठाए दूसरों पर निर्भर वो मृत्यु के दिन गिनते कि चलो आज का दिन तो गया। हर रोज शाम के टाइम लगभग उनके मन में स्वतः एक विचार आता है, चलो आज का तो और बीत गया, हमें कौन सा बरसों रहना ही है। सत्य में जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, तुम ऐसी बातें और ऐसे जीवन के करीब भी मत जाना भूलकर, वरना जीवन नीरस और एक भार ढोने वाले गधे की तरह बन जाएगा, जो भार को उठाए उठाए फिर रहा है। यह कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है। मृत्यु तुल्य है ये जीवन। शरीर को लाश की तरह, जिंदा लाश की तरह उठाए फिरने वाली बात है, ये जीवन वाली बात नहीं है। जीवन नाम है जीवंतता का, जीवन नाम है जूझने का, जीवन नाम है कुछ कर गुजरने का, जीवन नाम है आनंदित होने का, जीवन नाम है ऐश्वर्यता का, जीवन नाम है उच्च मुकाम स्थापित करने का, जीवन नाम है ऊर्जावान ढंग से चलायमान जीवन जीने का, जीवन नाम है नेतृत्व करने का। दिनहीन लोगों की तरह भीड़ में शामिल होने का नाम जीवन नहीं। जीवन नाम है उच्च महत्वाकांक्षाओं का, जीवन नाम है जीवंतता का। तुम जीवन को जीने के नजरिए से जियो, तुम्हें जीवन का आनंद आ जाएगा। फिर तुम क्या, तुम्हारा मन भी स्वतः ही उस परमात्मा का धन्यवाद करने लगेगा कि क्या तूने शानदार जीवन बनाया है। स्वतः ही तुम्हारे मन से निकलेगा, वारे बनाने वाले, क्या शानदार जीवन बनाया है। जीवन एक यात्रा है, एक अवसर है, कोई पड़ाव मत समझना। तुम एक बहते वेग की तरह जीवन जियो, एक खड़े हुए पानी की तरह नहीं, जो रुका हुआ पानी सड़ गया हो उसकी तरह नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग महत्वाकांक्षाओं को बुरा भी बताते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे। अगर व्यक्ति महत्वाकांक्षावान नहीं होता तो जितना सुंदर और सुविधाजनक संसार हम देख रहे हैं, यह इतना सुंदर और सुखदायी संसार कभी भी नहीं होता। आज भी मनुष्य पेड़ों पे ही पड़ा होता,
शायद नीचे आकर झोपड़ा भी ना बनता, क्योंकि वह भी महत्वाकांक्षा का ही एक अंग है। इसलिए मैं कहता हूं, महत्वाकांक्षाशाली जीवन जियो, जीवंत जीवन जियो, एक लक्ष्यवान जीवन जियो, एक गरिमापूर्ण जीवन जियो, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जियो। यहां ये बात भी ध्यान रखना कि महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में समय लगता है। यदि जीवन के प्रति कोई लक्ष्य निर्धारित करोगे, उस मुकाम तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि उस लक्ष्य को पाने के बाद, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ण होने के बाद तुम जीवन को शानदार ढंग से जियोगे। जीवन को तुम प्रतिपल एक उल्लास बना लो, एक संगीत बना लो, एक उत्साह बना लो। तुम्हारा जीवन ही ऐसी हो कि जैसे तुम एक तूफान हो, जैसे तुम एक अविरल जल की धारा हो, बहना जिसका काम है। तुम बहना सीखो, बस इतना है। इस बात की चिंता छोड़ दो कि अविरल जल की धारा समुद्र में कब मिलेगी। प्रकृति स्वयं अपने सभी कार्य करती है। तुम सिर्फ जो तुम्हारे जिम्मेदारी है उसको करो। तुम अपने जीवन को उल्लास में बना लो, जो तुम्हारा कार्य है। इतना आनंदित बना लो कि तुम्हारे रोम रोम से आनंद छलके। अपने विचारों को, अपने मन मस्तिष्क को इतना शानदार बना लो, इतनी शानदार कल्पनाओं में जियो, इतने शानदार विचार हों गहरे में कि तुम्हारे पास भी अगर कोई आकर बैठे तो उसे यूं महसूस हो जैसे सुबह की लालिमा के समय कभी कभी हल्की सी फुहार से चेहरे को सुकून मिलता है। अगर कोई तुम्हारे पास आकर बैठे तो मात्र तुम्हारे विचारों के कारण उसे भी एक शानदार श्वास प्रतीत हो, एक आकर्षण आ जाएगा तुम्हें। तुम जीवन को इस अंदाज से जी कर देखो, एक स्वतः ही आकर्षण आ जाएगा। जिस दिन तुम जीवन को काटने की बजाय जीने के नजरिए से लग जाओगे जीने, आनंदित होकर जीने लग जाओगे, स्वतः ही तुम्हारे अंदर एक आकर्षण आ जाएगा। तुम महसूस करोगे कि दूसरे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे। तमाम ऐसे संस्कारों के बंधन जो जीवन को सड़े हुए ठहरे हुए पानी की तरह बनाते हैं, इन्हें अपने मन से हटा दो। तमाम ऐसी जानकारियां, संस्कार, सूचनाएं जो जीवन को ठहरने पर मजबूर करती हो, इन सब को हटा दो। यदि तुम्हारे हाथ में ऐसा नहीं है, तुम सोचते हो कि हम इन्हें कैसे हटाएं, तो तुम मुझे सुनते रहो। तमाम बंधन स्वतः ही हट जाएंगे। तुम सिर्फ मुझे सुनते रहो। जिस दिन तुमने जीवन को एक अविरल जल की धारा भांति जीना सीख लिया,
उस दिन जीवन को ठहराने वाले विचार स्वतः ही जल जाएंगे। उस दिन तुम्हारा रोम रोम आभारी होगा जीवन के प्रति, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा रोम रोम आभारी होगा उस दिन स्वतः ही उस परमपिता परमात्मा के प्रति भी, और तुम महसूस करोगे कि आज पता चला है जीवन क्या है। जीवन को तुम इस तरह से जियो। सबसे पहले तुम जीवन को जीने का नजरिया बेहतर कर लो। मैं पुनः विश्वास पूर्वक कहता हूं कि धन रूपी सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में आने में देर नहीं लगेगी। तुम एक बार नजरिए को तो बदलो, नजारे तो खुद ब खुद ही बदल जाएंगे, और इसमें कोई समय नहीं लगता। आज इतना ही। तुमने मुझे सुना, इसके लिए सभी मित्रों का धन्यवाद।